उनकी शादी को 4 वर्ष बीत चुके थे। उन्हें एक बहुत प्यारा बच्चा था और परिवार में खुशियां ही खुशियां। मगर फिर इन दोनों के बीच करीब 4 महीने पहले एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है और फिर वो हुआ जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात गुजरात की उस सच्ची घटना की, अवैध रिश्ते के कारण जिसका जन्म हुआ मगर उसका सच्चे होने के बाद भी उस पर लोग यकीन ना कर सके। तारीख 7 मई 2025। समय अल सुबह का वक्त। स्थान गांव जखोत्रा, जिला पाटन, गुजरात। ये वो समय था जब सिहा रात का घना अंधेरा अब धीरे धीरे आसमान से छट रहा था। चरिंदे परिंदे भोर के आगाज के साथ शोर करने लगे, मगर पाटन जिले के संतालपुर तालुका के जखोत्रा गांव निवासी सुरेश गेंगा भीमा अहीर की नींद टूटी अपने 3 वर्षीय मासूम बच्चे की तेज रोने की आवाज सुनकर। सुरेश नींद की जद से अभी पूर्णतः बाहर आया भी नहीं था कि उसकी गफलत इसलिए एक झटके में दूर हो गई। चूंकि आंखों को मलते हुए सुरेश ने देखा कि मामूल के मुताबिक उसकी बीवी बच्चे के साथ जिस बिस्तर में होनी चाहिए थी वो तो वहां थी ही नहीं। सवाल है कि आखिर सुरेश की 22 वर्षीय पत्नी गीता यकलख्त कहां ओझल हो गई। खैर, रोते मासूम को गोद में उठाकर अब सुरेश पत्नी के नाम से आवाजें लगाते हुए घर से बाहर आया। पत्नी की तलाश में वह गली में घूम रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर घर के पीछे की साइड पड़े एक खाली स्थान पर पड़ी, जहां से आग की कुछ लपटें और धुआं धुआं नजर आ रहा है। प्रतीत होता है कि शायद किसी वस्तु को आग लगाई गई है। अब बिना कुछ सोचे सुरेश के कदम खाली स्थान की जानिब बढ़ निकले, मगर ये क्या, वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी चीख निकल गई। वो जोर जोर से रोने लगा। सुरेश की रोने की आवाज इतनी तेज थी कि अब पड़ोसी भी वहां जमा हो गए। मौके पर जमा लोगों ने सुरेश को गले लगाकर ढांढस बंधाया, मगर सवाल है कि लोगों की इस सहानुभूति के पीछे आखिर माजरा क्या है? क्यों लोग सुरेश को सांत्वना दे रहे हैं? तो जान लीजिए कि इस खाक में एक अधजली लाश पड़ी है। लाश को देखकर मालूम पड़ता है कि लाश किसी महिला की है और महिला ने जो नारंगी और बैंगनी घाघरा चोली और पैरों में चांदी की पायल पहनी है, असल में वह कपड़े और पायल सुरेश की पत्नी गीता के हैं। दरअसल लाश ने वही कपड़े पहने थे जो गीता रात में पहनकर सोई थी। इस तरह अभी तक यह घटना पानी की तरह साफ थी, यानी अब तक सभी को लग रहा था कि शायद गीता ने आत्मदाह किया है। मगर क्यों, ये राज जल्द खुलेगा। लेकिन आइए उससे पहले एक बार सुरेश की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरेश की शादी को कोई 4 वर्ष बीत चुके हैं। उसका एक बच्चा है, जबकि सुरेश की शराब पीने की गंदी आदत कई बार पति पत्नी के बीच विवाद का कारण बनती है। अभी तक गांव व सुरेश के तमाम रिश्तेदार भी यही मान रहे हैं कि सुरेश की शराब की आदत से तंग आकर ही गीता ने मौत को गले लगाया है। मगर क्या कहानी उतनी सीधी और साफ है जितनी की दिख रही है, या फिर कहानी उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा डरावनी है? खैर, फिल वक्त पुलिस को घटना की इत्तला दी जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। गांव का माहौल गमजदा था। शुरुआत में पुलिस भी शायद सुरेश को ही गीता की मौत के लिए जिम्मेदार मान रही होगी, मगर अगले कुछ घंटों में जब मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। चूंकि रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मरने वाले की मौत जलने से नहीं हुई
बल्कि उसको तो गला दबाकर हत्या की गई, यानी हत्या के बाद लाश को आग के हवाले किया गया था। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिसकी हत्या की गई उसकी उम्र 22 वर्ष नहीं बल्कि करीब 56 वर्ष है। और इसमें अगला खुलासा तो आपके होशो हवास उड़ा देगा, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ वो कोई महिला नहीं बल्कि वह तो पुरुष है। दरअसल जिस व्यक्ति की हत्या की गई उसकी शिनाख्त 56 वर्षीय दलित मजदूर हरजी देवा सोलंकी के रूप में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने इसे सोशल मीडिया पर उठाया। दरअसल गुजरात में हाल के वर्षों में दलितों पर हमले की खबरें सामने आई थी, जिसमें मार्च 2025 को साबरकांठा में एक दलित व्यक्ति को नग्न पीटे जाने का मामला हो, या फिर 2025 में अमरेली में एक किशोर को बेटा कहकर संबोधित करने पर दलित की हत्या हो। ऐसे में एक और दलित का शव मिलने पर सियासत होना लाजमी था। बट वेट एक सेकंड, सवाल है कि अगर ये शव हरजी का था तो फिर सुरेश की पत्नी गीता कहां है? दरअसल इस घटना के कोई 4 महीने पहले गीता और भरत एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे की चाहत में इस हद तक अंधे हुए कि अब आगे की जिंदगी दोनों साथ बिताना चाहते थे। इतना ही नहीं, दोनों आगे का जीवन साथ बिताने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। मगर इन दोनों के बीच एक अड़चन थी, और वो अड़चन थी सुरेश। चूंकि गीता जानती थी कि यदि वो घर छोड़कर कहीं भी जाती है तो सुरेश उसे ढूंढने में दिन रात लगा देगा। शायद यही कारण है कि गीता चाहती थी कि वह घर तो छोड़ेगी, मगर उसके बाद परिवार उसे ढूंढने ना निकले। यही कारण है कि अब भरत और गीता ने मिलकर एक ऐसी खौफनाक प्लानिंग की जिसे सुनकर शैतान की भी रूह कांप जाए। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 1 महीने में भरत और गीता ने कई बार घर से भागने की कोशिश की, लेकिन घर वालों के डर से बिना प्लानिंग के यह कर पाना असंभव था। शायद यही कारण है कि इनके द्वारा भागने का परफेक्ट प्लान तैयार करने के लिए अजय देवगन की दृश्यम फिल्म के दोनों सीजन देखे गए। इसके बाद यह तय किया गया कि किसी शख्स को इस तरह मारना है ताकि ऐसा लगे कि गीता ने सुसाइड कर लिया। भरत को गीता के प्यार ने इतना अंधा कर दिया कि उसे किसी भी हालत में एक शख्स को ढूंढना था। आखिरकार वह तहसील के वोवा गांव गया, जहां एक बुजुर्ग मजदूर हरजी भाई देवा भाई सोलंकी मिला। कहा जाता है कि हरजी खाना बदोश जिंदगी जीता था। भरत हरजी को अपनी बाइक पर बिठाकर तालाब के पास ले गया। प्लान के मुताबिक गीता पेट्रोल लेकर पहुंची। इस दौरान पहले हरजी को गला दबाकर हत्या की गई, और रात के वक्त गीता ने हरजी को अपने कपड़े पहनाए और पेट्रोल छिड़ककर उसके शव को आग लगा दी गई। शातिर हत्यारे एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एक जघन्य घटना कारित करके पुलिस को चकमा देकर राजस्थान भागने का ख्वाब पाले हुए थे। मगर पुलिस ने सर्विलांस और तकनीकी माध्यमों से गीता और भरत को राजस्थान भागने से पहले ही न केवल बनासकांठा के पालनपुर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, बल्कि महज अगले 24 घंटों में ही मर्डर मिस्ट्री को वर्कआउट करते हुए इनके चेहरों को भी बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना गुजरात से है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।